हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टू जेड सीरीज की क्लास नंबर 9। और आज की क्लास में आई वर्ड से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड आई। इनमें पहला वर्ड है इनोवेटर। इनोवेटर का मतलब होता है नई रीति चलाने वाला, यानी कि ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स इज कॉल्ड इनोवेटर। यानी कि कोई भी नई चीज़ों को शुरुआत करने वाले को इनोवेटर कहा जाता है। उसके बाद है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मतलब होता है मध्यांतर या अंतराल, यानी कि इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड इंटरल्यूड। यानी कि दो कोई भी घटना हो उनके बीच में जो अंतराल होता है उसे इंटरल्यूड कहा जाता है। अगला वर्ड है इनवुलनरेबल। इनवुलनरेबल का मतलब होता है अभेद, अजय, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी हार्म्ड और डिफीटेड, यानी कि जिसे क्षति न पहुंचाई जा सके, जिसे पराजित नहीं किया जा सके, वो इनवुलनरेबल कहा जाता है। उसके बाद है इरिटेबल। इरिटेबल का मतलब होता है बहुत जल्दी नाराज होने वाला, यानी कि बिकम एंग्री वेरी इजीली। अगला वर्ड है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, यानी कि लिस्ट ऑफ गुड विद देयर प्राइस, यानी कि गुड्स जो कि भी सामान है उसकी लिस्ट, उसके प्राइस के साथ कि इसका कितना प्राइस है, तो उसे इनवॉइस कहा जाता है। उसके बाद इनोक्कस। इनोक्कस का मतलब होता है अहानिकारक, यानी कि जो हानिकारक न हो, नॉट इंजूरियस टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ। उसके बाद है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, यानी कि सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, यानी कि ऐसे सैनिक जो पैदल चलते हैं उन्हें इन्फेंट्री कहा जाता है। उसके बाद है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, यानी कि दैट विच इज अनलॉफुल। अगला वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक या रिवाज तोड़ने, मूर्तियों को तोड़ने वाला या धार्मिक रीति रिवाजों को तोड़ने वाला। वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक पॉपुलर बिलीफ्स इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट वर्ड है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है अनोखापन, विलक्षणता, यानी कि ये पर्सन्स पेक्युलर हैबिट, यानी कि किसी की अनोखी विशेषता, किसी भी व्यक्ति की अजीब, अनोखी, असाधारण विशेषता को आइडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। अगला वर्ड है आइडियोलेट्री। आइडियोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, यानी कि द वर्शिप ऑफ आइडियल्स, यानी कि मूर्तियों की पूजा करना आइडियोलेट्री कहलाता है। अगला वर्ड है आइडियलिक। आइडियलिक का मतलब होता है शांतिपूर्ण, सुहाना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी और पीसफुल इज कॉल्ड आइडियलिक। अगला वर्ड है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है न समझने योग्य, यानी कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसे समझा नहीं जा सके उसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहा जाता है। उसके बाद है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी भी को उकसाना, भड़काना, यानी कि टू अर्जेमेंट टू डू सम एविली, किसी आदमी को कुछ गलत करने के लिए भड़काना, उकसाना, प्रेरित करना इंस्टिगेट कहलाता है। अगला वर्ड है इंटरनमेंट। इंटरनमेंट का मतलब होता है नज़रबंदी, यानी कि डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, को कैद करना, नज़रबंद कर देना किसी को। उसके बाद है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे इनक्रेडिबल कहा जाता है। अगला वर्ड है इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतरण, अवतार, यानी कि पीरियड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन ए पर्टिकुलर होम। अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है जटिल, भ्रामक, पेचीदा, यानी कि कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेटेड और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। अगला वर्ड है इस्थमस। इस्थमस का मतलब होता है संयोग भूमि, यानी कि सथल डमरोमध्य, यानी कि ए नैरो पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड दैट जॉइंस टू लार्जर पीसीज ऑफ लैंड। ए नैरो पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड दैट जॉइंस टू लार्जर पीसेज ऑफ, जैसे कि ये भाई एक बड़ा लैंड है, बहुत लार्ज पीस है, एक ऐसा और ही लार्ज पीस है लैंड का, तो उनके बीच में एक संकरी भूमि, लैंड भूमि, मासिज, ये पतला है रास्ता, और इसके यहाँ भी पानी हो, इस तरफ भी, और इस तरफ भी पानी हो, और ये दो बड़े बड़े लैंड है और इनको जोड़ने वाला एक पतला है रास्ता, इसे इस्थमस कहा जाता है। यानी कि ए नैरो पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड दैट जॉइन टू लार्जर पीसेज ऑफ लैंड। उसके बाद है इटिनरेरी। इटिनरेरी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, यानी कि ये प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस यू विजिट, यानी कि कोई ऐसी यात्रा प्लान करना, जैसे भाई हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पहले ही प्लान बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर घूमना हो, इसका कितना बजट होगा और कहाँ से इसका रास्ता है, मैप मूप सब कुछ, तो उसे इटिनरेरी कहा जाता है, यानी कि प्लान्ड जर्नी including route, places to visit and the budget etc.
उसके बाद है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी कि द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई भी शक्तिशाली देश है उसका भाई उसको अपना प्रभाव बढ़ाना और एम्पायर को एक्सटेंड करने की पॉलिसी को इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। उसके बाद है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है स्पर्श, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, जिसे छुआ ना जा सके, इज कॉल्ड इंटेंजिबल। अगला वर्ड है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान करना, प्रार्थना करना, यानी कि कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर्स लाइक लॉ एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। अगला वर्ड है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, यानी कि लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर। अगला वर्ड है इनएक्सक्यूसेबल। इनएक्सक्यूसेबल का मतलब होता है अक्षम्य, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज, यानी कि जिसे क्षमा नहीं किया जा सके। उसके बाद है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब होता है असुधार्य, असंशोधनीय, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सके, जिसे सुधारा नहीं जा सके, जिसे ठीक नहीं किया जा सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकोरिजिबल। अगला वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, यानी कि एग्जामिन वंस ओवन थॉट और फीलिंग, अपनी भावनाओं और विचारों को खुद ही उनका निरीक्षण करना, जांचना। उसके बाद है इम्पीटी। इम्पीटी का मतलब होता है अधर्म, यानी कि नास्तिकता, यानी कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट स्पेशली फॉर गॉड और रिलीजन। अगला वर्ड है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड पर्सन इज कॉल्ड इम्बेसाइल। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रीग्यू। इंट्रीग्यू का मतलब होता है षड्यंत्र, यानी कि सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग बैड, कुछ गलत करने के लिए कोई गुप्त प्लान बनाने, योजना बनाना, इज कॉल्ड इंट्रीग्यू। अगला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है निकस्ट, यानी कि विच इज अबाउट टू हैपन, यानी कि कोई ऐसी घटना जो कि बहुत ही जल्द होने वाली हो, निकटतम भविष्य में। अगला वर्ड है इनटेम्परेट। इनटेम्परेट का मतलब होता है असंयमी, यानी कि दैट विच इज शोइंग लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज कॉल्ड इनटेम्परेट, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाए। अगला वर्ड है इनरोड। इनरोड का मतलब होता है आक्रमण, यानी कि सडन अटैक ऑन अनदर टेरिटरी इज कॉल्ड इनरोड। अगला वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, यानी कि ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर परमानेंटली, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक देश को मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में आया हुआ व्यक्ति उस वहाँ परमानेंट सेटल होने के लिए इज कॉल्ड इमिग्रेंट। उसके बाद है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी का, यानी कि समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना तैयारी के कोई भी भाषण देना इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू। अगला वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूखे व्यवहार वाला, चिड़चिड़े व्यवहार वाला, यानी कि रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इज कॉल्ड इम्प्यूडेंट। अगला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अवश्य होने वाला, यानी कि जिसे रोका न जा सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि जिसे घटित होने से रोकना असंभव हो, जिसका होना निश्चित हो, इज कॉल्ड इनएविटेबल। अगला वर्ड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है गलती न करने वाला, यानी कि नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। अगला वर्ड है इनइराडिकेबल। इनइराडिकेबल का मतलब होता है जिसे समाप्त नहीं किया जा सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी रूटेड आउट। अगला वर्ड है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है आसानी से आग पकड़ने वाला, यानी कि ए थिंग विच कैचेज फायर इजिली इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। अगला वर्ड है इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल का मतलब होता है असमाधाय, यानी कि जिसका समाधान नहीं किया जा सके। ए प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सोल्व और एक्सप्लेन्ड, जिसे का समाधान नहीं किया जा सके, वो इनसॉल्युबल कहलाती है। उसके बाद इररेलीवेंट। इररेलीवेंट का मतलब होता है बेतुका, बेमेल, असंगत, यानी कि नॉट टू द पॉइंट। अगला वर्ड है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, निरक्षर, ये पर्सन हु कैन नॉट बी रीड और राइट, जिसे पढ़ना और लिखना नहीं आता हो, इज कॉल्ड इलिटरेट। अगला वर्ड है इम्पिकाबल। इम्पिकाबल का मतलब होता है निर्दोष, रूटीन, जिसमें कोई गलती ना हो, पूर्णतः ठीक हो, यानी कि विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्ट्स। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि सो इम्पोर्टेंट दैट यू कुड नॉट मैनेज विदाउट इट। अगला वर्ड है इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, यानी कि
इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, जिसे छुआ ना जा सके। अगला वर्ड है इम्पोन्ड्रेबल। इम्पोन्ड्रेबल का मतलब होता है सोचनीय, जिसे सोचा ही नहीं जा सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सके, जिसकी उसे इम्पोन्ड्रेबल कहा जाता है। उसके बाद है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बेवरूपी या ढोंगी, यानी कि वन हु एज्यूम्स ए कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओवन टू डिसीव अदर। अगला वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अजय, अभेद, यानी कि टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, जिसे हराया न जा सके, जिसे जीता न जा सके, इज कॉल्ड इम्प्रेग्नेबल। अगला वर्ड है इम्प्रेसियो। इम्प्रेसियो का मतलब होता है संयोजक, यानी कि ये पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑफन फाइनेंसेस कंसर्ट प्ले और ओपेराज, यानी कि कोई भी कंसर्ट है, कोई भी नाटक है, या कोई भी किसी भी प्रकार का अन्य कार्यक्रम हो, उसका ऑर्गेनाइजर को, उनको उसके ऑर्गेनाइज करने वाले को इम्प्रेसरियो कहा जाता है। उसके बाद है इन का मतलब होता है सराय या धर्मशाला, यानी कि प्लेस विच प्रोवाइड बोथ बोर्डिंग एंड लॉजिक, जहाँ पर रहने और सोने की और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो, से इन कहा जाता है, बेसिकली धर्मशाला हिंदी में। अगला वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। अगला वर्ड है इंडिफेक्टिगेबल। इंडिफेक्टिगेबल का मतलब होता है जो थके नहीं, यानी इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। अगला वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है एमिट, यानी कि विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे मिटाया ना जा सके, खत्म नहीं किया जा सके, वो इंडेलिबल कहलाता है। उसके बाद है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है मुआवजा, यानी कि कंपनसेशन फॉर लॉस, अगर किसी को हमारे कारण कोई हानि हुई है तो उसका मुआवजा, उसकी क्षतिपूर्ति करना। अगला वर्ड है इनक्योरेबल। इनक्योरेबल का मतलब होता है जिसका इलाज नहीं किया जा सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड इज कॉल्ड इनक्योरेबल। अगला वर्ड है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री एट इनजस्टिस, यानी कि जो अन्याय के कारण क्रोध हुआ हो, वो उसे इंडिग्नेंट कहा जाता है। अगला वर्ड है इंसरक्शन। इंसरक्शन का मतलब होता है बगावत, विद्रोह, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का मतलब होता है असंतुष्ट, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इज कॉल्ड इनसेटिएबल। अगला वर्ड है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब होता है जो बिना वसीयत मर जाए, यानी कि वन हु डाइज विदाउट ए विल इज कॉल्ड इंटेस्टेट। अगला वर्ड है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है असर्वे, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे न सुना जा सके, इज कॉल्ड इनऑडिबल। अगला वर्ड है इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है न सुलझने योग्य, यानी कि सो क्लोजली लिंक्ड दैट सेपरेशन इज इम्पॉसिबल, जिसे सुलझाया ना जा सके, जिसका हल नहीं किया जा सके। अगला वर्ड है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्प वृंत, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए प्लांट, यानी कि किसी भी पौधे में फूलों का जो अरेंजमेंट होता है उसे इनफ्लोरेंस कहा जाता है। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, शांत, शर्मिला, यानी कि ए क्वाइट शाई पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अलोन देन विद अदर पीपल, यानी कि जो अकेला रहना पसंद करता हो, लोगों में घुलना मिलना पसंद हो, शर्मिला हो, अपने विचारों को अच्छे प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता हो। अगला वर्ड है इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है अप्रभावित, यानी कि नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, यानी कि जिस पर किसी भी चीज़ का कोई असर न हो। अगला वर्ड है इनविटिरेट। इनविटिरेट का मतलब होता है कट्टर, अठी, न मानने वाला, जिद्दी, यानी कि हैविंग ए पार्टिकुलर हैबिट, एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज, यानी कि किसी को कोई ऐसी आदत, एक्टिविटी या कोई ऐसी इंटरेस्ट जिसको वह बहुत लंबे समय से हो उसके अंदर, और उसे चेंज करना कठिन हो या इम्पॉसिबल हो, उसे इनविटिरेट कहा जाता है। उसके बाद है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एक विशेष रीति से कुछ करने की कुछ करना चाहने की भावना, यानी कि ए पर्सन्स नेचुरल टेंडेंसी और अर्ज टू एक्ट और फील इन ए पार्टिकुलर वे। अगला वर्ड है इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है शत्रु, विरोधी, यानी कि नॉट फ्रेंडली, हॉस्टाइल। अगला वर्ड है इनिक्विटिस। इनिक्विटिस का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, यानी कि ग्रोसली अनफेयर और मोरली रॉन्ग, जो कि गलत हो, उसे इनिक्विटिस कहा जाता है। इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है नींद नहीं आना, यानी कि इनएबिलिटी टू स्लीप इज कॉल्ड इंसोमेनिया।
अगला वर्ड है इंडिफेंसिबल। इंडिफेंसिबल का मतलब होता है जिसकी रक्षा न की जा सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड। अगला वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि एक शिशु की हत्या करना। अगला वर्ड है इक्टियोलेटरी। इक्टियोलेटरी का मतलब होता है वर्शिप ऑफ फिश, मछलियों की पूजा करना। अगला वर्ड है आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है टापू, यानी कि पीस ऑफ लैंड इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, चारों तरफ पानी से घिरा हो, इज कॉल्ड आइलैंड। अगला वर्ड है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है किसी का बलवर्धन करना, किसी को बढ़ावा देना, यानी कि टू मेक समबडी फील हेल्दी, फ्रेश और फुल ऑफ एनर्जी, किसी में उत्सुकता की भावना को भर देना, इज कॉल्ड इनविगोरेट। अगला वर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है वस्तु सूची, यानी कि डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन ए प्लेस इज कॉल्ड इन्वेंट्री। अगला वर्ड है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना, यानी कि टू फ्राइटन और थ्रेटन समबडी ऑफन इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर टू डू समथिंग, किसी को धमका कर डरा कर कोई गलत काम करवाना, इज कॉल्ड इंटीमिडेट। अगला वर्ड है इंटरजेनम। इंटरजेनम का मतलब होता है दो शासनों के बीच का काल, यानी कि द पीरियड बिटवीन टू रीन्स। दो शासन, कोई भी दो शासन है उनके बीच का जो काल होता है उसको इंटरजेनम कहा जाता है। उसके बाद है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है अकशूरी की, यानी कि एनिमल लैकिंग ऑफ बैकबोन, यानी कि ऐसे प्राणी, ऐसे पशु जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अगला वर्ड है इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब होता है घुसाना, ठोकना, यानी कि ए प्लेस और इंटरेस्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर। अगला वर्ड है इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल का मतलब होता है अनंतकालीन, यानी कि कंटिन्यूइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अगला वर्ड है इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है दफन, यानी कि द एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन। अगला वर्ड है इनंडो। इनंडो का मतलब होता है इशारा, गलत भावना से इशारा करना, यानी कि इनडायरेक्ट रेफरेंस, इज कॉल्ड इनंडो। उसके बाद है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंकित करना, यानी कि राइट और क्रेव ऑन स्टोन और पेपर, यानी कि किसी भी पत्थर पर कोई निशान बना देना, पेपर पर लिखना, अंकित करना कोई निशान। अगला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जो कि अपना कर्ज न चुका सके। अगला है इन्फर्मेरी। इन्फर्मेरी का मतलब होता है अस्पताल या चिकित्साशाला, ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, यानी कि जो कि बीमार हैं उनकी केयर करने के, देखभाल करने के लिए जो स्थान बना जाता है उसे इन्फर्मेटरी, यानी कि अस्पताल। उसके बाद है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय। अवर्णनीय यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके शब्दों में, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टू वर्ड्स। अगला वर्ड है इंसिविज्म। इंसिविज्म का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और पेट्रियोटिज्म इज कॉल्ड इंसिविज्म। अगला वर्ड है इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है लापरवाह, यानी कि नॉट प्लानिंग केयरफुली फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड इम्प्रोविडेंट। अगला वर्ड है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रों द्वारा समझाना, यानी कि पिक्चर गिवन इन ए बुक फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग, किसी भी चीज़ को चित्रों के माध्यम से समझाना इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन। अगला वर्ड है इग्लो। इग्लो का मतलब होता है इमकुटी, इम बर्फ का घर, ये स्मॉल हाउस दैट इज बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ हार्ड स्नो, कठोर जो बर्फ होती है उसके ब्लॉक से बनाने वाले जाने वाले घर को इग्लो कहा जाता है। उसके बाद है इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है छेदना, यानी कि पायरेस विद ए शार्प इंस्ट्रूमेंट, किसी भी नुकीले, कोई भी नुकीला जो इंस्ट्रूमेंट, हथियार है या कोई भी ऐसी चीज़ है उससे किसी भी चीज़ को छेदना इज कॉल्ड इम्पेल। जैसे हम भाई कील कील होते हैं, कील उसे गाड़ते हैं दीवार के अंदर। उसके बाद है इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है बाढ़, यानी कि ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विद एक्सेस वाटर। एक्सेस की स्पेलिंग EXCESS, एक्सेस वाटर।
नेक्स्ट वर्ड है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थ, यानी कि वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, यानी कि दो पार्टियों का झगड़ा को सुलझाने के लिए जो मध्यस्थता का कार्य करता है उसे इंग्लिश में इंटरमीडियरी कहा जाता है। अगला वर्ड है इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है दैट गिव्स ब्राइट लाइट व्हेन हीटेड, यानी कि किसी भी चीज़ को गर्म करने पर उससे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट निकले तो उसे इनकैंडेसेंट कहा जाता है। अगला वर्ड है इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट का मतलब होता है वन हु अम्यूजेज बाय कॉपिंग एक्टिविटीज ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि जो दूसरों की नकल करके हंसाने का कार्य करे उसे इम्प्रेशनिस्ट कहा जाता है। अगला वर्ड है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है बिना सोचे त्वरित प्रक्रिया, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स बाय माइंड विदाउट रीजनिंग, बिना सोचे समझे बहुत जल्द अपनी प्रतिक्रिया दे देना, इज कॉल्ड इंट्यूशन। और इसी के साथ आई वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।